सो हमने देखा था कि वृत्रासुर जो था, ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो लड़ाई ना करे। उसने तो शुरुआत में तो अपने सारे सोल्जर्स थे उनको बोला कि आप भागकर बड़ा गलत कर रहे हो। दो तरीके की मृत्यु ग्लोरियस होती है। एक तो आप एज अ डिवोटी मर सकते हो, या फिर युद्ध भूमि में मर सकते हो। आपकी युद्ध भूमि कर्म भूमि है, उसमें मर सकते हो। लेकिन फिर भी इन लोगों ने बात नहीं मानी। असुर है, डिसोबीडियंट रहेंगे ही रहेंगे, उनसे आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख नहीं सकते। असुर आर नोन टू नॉट लिसन टू देयर मास्टर्स और कमांडर्स। ये उनका एकदम सिग्नेचर स्टाइल होता है। असुर की क्वालिटी होती है कि सुनना ही नहीं, गुरु की भी नहीं सुनना और इनकी भी नहीं सुनना, कमांडर की भी नहीं सुनना। तो वृत्रासुर की बात नहीं मानी, ये डर के ना भागने लग गए। अब भागने लग गए तो वृत्रासुर ने थोड़ा सा कन्विंस किया, बट नो, दे डिड नॉट लिसन। अभी इंद्र के सोल्जर्स ने क्या किया ना, इंद्र के सोल्जर्स ने दे डिसाइडेड हम लोग इनको अटैक करेंगे, पीछे से अटैक करेंगे। ऑलरेडी वो भाग रहे बेचारे, ऐसे भागते जा रहे, पीछे से ही बाण मारना शुरू कर दिया। ये कौन सा लॉजिक है भला? आप तो ऐसे युद्ध किया नहीं जाता, पीछे से बाण मारना बिल्कुल ही अनएथिकल लड़ाई है। वेर आर योर एथिक्स? आप कुछ भी करते हो, आप व्यवसाय करते हो, आप नौकरी करते हो, आप कुछ एजुकेशन लेते हो, तो आपके एथिक्स इंटैक्ट होने चाहिए। एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एथिक्स मतलब बेसिक आपके कुछ उसूल होते हैं कि इन उसूलों के बेसिस पे मैं अपना जो है कर्म करूंगा। मेरे उसूलों में ईमानदारी आती है, या फिर मेरे उसूलों में ये किसी को बैक स्टेप करना नहीं आता। ऐसे कुछ ना कुछ तो अपना अपना एक उसूल होने चाहिए। तो इनका तो कुछ भी धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से इन्होंने उल्लंघन किया उसूलों का। लड़ाई करने के भाई एक उसूल होता है। फिर वृत्रासुर को गुस्सा आ गया, वृत्रासुर वॉक करने लग गया, तो अपने आप ही डेमिगॉड्स उसके नीचे, पाव के नीचे आकर चपाती बनने लग गए। अभी जैसे ही डेमिगॉड्स बनने लग गए तो इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने खड़ग उठाकर फेंक दिया, तो सबको लगा कि अभी ये मर जाएगा वृत्रासुर। इंद्र ने अपना खड़ग फेंका है, लेकिन हुआ क्या, वृत्रासुर ने उसको कैच कर लिया। और वृत्रासुर ने फिर इंद्र को बोला कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम देवता हो। असुर तो पहले से ही होपलेस होते हैं, असुरों से तो आप कुछ अच्छी चीज एक्सपेक्ट ही नहीं। हाँ, उसने बोला कि असुर जो होते हैं ना, वो जन्म से ही होपलेस है। होपलेस मतलब आप उनसे कोई अच्छी चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, या करनी भी नहीं चाहिए। वो जन्म से ही होपलेस है। इट इज लाइक जन्म से ही कोई अगर डॉग है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डॉग बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन से बात करने लग जाए आपके साथ, नहीं, ये होपलेसनेस है कि आप एक एनिमल से ऐसे एक्सपेक्टेशन से रख रहे हो। तो वैसे ही असुर जो होता है जन्म से ही होपलेस है, ऐसे बोला वरत्रासुर ने। और ऐसे जो डरे हुए हैं उनके यहाँ पर आप पीछे से वार कर रहे हो, ये तुम कैसे जस्टिफाई करते हो? तुम देवताओं के राजा हो, एज अ किंग भी तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे करके उसने बोला। फिर उन्होंने कहा कि देखो, तुम ऐसे इंसान हो जिसका हृदय एकदम पत्थर बन चुका है। इतना ज्यादा पत्थर बन चुका है कि तुम ब्राह्मण को मार सकते हो। तुमने एक ब्राह्मण हत्या की है, एक गुरु हत्या की है, और तुमने मेरे भाई की हत्या की है। तो इसका तो बदला मैं लूंगा ही लूंगा। तुम्हारे पास कोई धर्म है नहीं। कहा कि मैं तो इसका जो मेरे भाई के प्रति जो ऋण है वो मुझे चुकता करना है। तो हमने वो नारद मुनि जी की जो एलिगोरिकल स्टोरी देखी थी, उसमें भी हमने देखा था कि एक जीवात्मा के कई सारे धर्म होते हैं और ऋण होते हैं। तो परिवार के प्रति ऋण होता है, दोस्तों के प्रति ऋण होता है, राजा के प्रति ऋण होता है, और प्रजा के प्रति भी ऋण होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है अकेले अकेले बड़ा नहीं होता। वो सब्जियां खाएगा तो सब्जी वाले का ऋण चढ़ेगा, किसान का ऋण चढ़ेगा उसके ऊपर। वो घर में रहेगा तो घर बांधने वाले का ऋण उस पर चढ़ जाता है। वो अगर दवाई लेता है तो डॉक्टर का ऋण चढ़ जाता है उसके ऊपर। तो आप एक समाज में, समाज की व्यवस्था में रहते हो, तो आपके ऊपर हर उस इंसान का ऋण चढ़ता है जिसकी सेवा आपने ली होती है। तो वो ऋण उतारने का धर्म भी कर्म कर्म योग में फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आप कृष्ण का नाम लेते हो तो आप इस समय ऋणों से मुक्त हो जाते हो। और कृष्ण के ऊपर ऋण चढ़ जाता है कि अरे इसने तुम्हारा नाम लिया है, अब इसको घर बुलाओ। सो अपने ऋणों से मुक्त होने का यही तरीका है। तो इसने बोला, वृत्रासुर ने, कि मेरे ऊपर मेरे भाई का ऋण चढ़ चुका है। जस्ट बाय टेकिंग बर्थ ऑल्सो ऋण चढ़ जाता है कि मैं तुम्हारा भाई बन के जन्मा हूं ना, मैं तुम्हारा भाई हूं ना। तो बस ऋण चढ़ गया, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं और मैंने एक ऐसा शरीर लेने का डिसीजन लिया है जो तुम्हारा भाई बनकर आएगा। और फिर अगर मैं बड़ा भाई हूं तो तुम्हारा रक्षण करूंगा,
मैं बड़ा भाई हूं तो तुम्हें पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें प्रोवाइड भी करूंगा, जरूरत आने पर मैं तुम्हें मदद करूंगा। तो एक आत्मा ये डिसीजन लेती है कि मैं ये शरीर एक्सेप्ट करूंगा और आपकी लाइफ में मैं एक वो अच्छा से एक कुछ तो कारण बनूंगा किसी अच्छाई के लिए। सो उसका ऋण चढ़ जाता है। अब कुछ कुछ परिवार लोगों में बुरे पर्सनालिटीज आ जाते हैं जो आपका जीवन उद्ध्वस्त करके रख जाते हैं, वो भी ऋण चढ़ता है। क्योंकि उस आत्मा ने डिसाइड किया कि वो शरीर लेगा, आपके जीवन में आएगा और आपको तंग करेगा। उस तंग करने के बाद आप प्रभु के चरण कमलों में से और ज्यादा करीब चले जाओगे, आध्यात्मिकता में आप और ज्यादा एडवांस करोगे। तो फिर उसके आने का मकसद पूरा हो गया कि चलो मैं आया, इसको तंग किया और ये भगवान के प्रति ज्यादा आसक्त हो गया, तो उसका भी ऋण चढ़ गया अभी। ऐसे करके हर एक इंसान, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसका ऋण चढ़ता ही चढ़ता है। जस्ट बाय बर्थ ऋण चढ़ चुका होता है। अगर बड़ा भाई ऑलरेडी जन्म चुका है और छोटा भाई जन्मता है, जैसे ही वो जन्मा तो छोटे भाई का ऋण बड़े भाई पे चढ़ गया। क्यों? क्योंकि अभी छोटा भाई हंसेगा, छोटा भाई इसके साथ खेलेगा, तो इसको खेलने के लिए पार्टनर मिल गया। उसका बचपन तो बहुत अच्छे से निकलने वाला है, खेलते खेलते बड़े हो जाएंगे। अब दोनों पे एक दूसरे का ऋण चढ़ गया। जस्ट बाय एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टेंस ही ऋण चढ़ाने वाला कर्मयोग है। तो वृत्रासुर ने बड़े ऐसे ये कहा, वृत्रासुर ने बहुत ही फ्रैंकली कहा कि देख इंद्र, मेरे सामने तो तू ऐसा है कि जैसे मानो तू ब्राह्मण हत्या करता है, तू ये गुरु हत्या करता है, तू मेरे भाई की हत्या करता है। अब मेरे भाई का जो ऋण चढ़ चुका है वो तो मैं उतारूंगा ही उतारूंगा तुम्हें मार कर। ये मेरा अहोभाग्य है, क्योंकि मुझे उसका तुमने तो मेरे भाई को मारा है और मुझे बदला लेने का मौका मिल रहा है। अभी वृत्रासुर ने क्या किया, उससे पहले उसने इंद्र देवता के जो हाथी था ना, हाथी पे अटैक किया। हाथी पे अटैक करके अपने इससे जो हाथ से वेपन पकड़ा था ना, उसी वेपन से ऐरावत के सर पे जोर से दे मारी। वो खड्ग इतना जोर से मारा कि ऐरावत 14 मील पीछे चला गया, 14 यार्ड्स पीछे चला गया। 14 यार्ड्स पीछे जाने के बाद वो उल्टी करने लग गया, खून की उल्टी करने लग गया। खून की उल्टी करने के बाद फिर इसने बोला कि अब दूसरी बार मारना सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो तकलीफ में है। तो शास्त्रों के हिसाब से आपका दुश्मन अगर ऑलरेडी सफर कर रहा है तो उसको वापस नहीं मारा जाता। सो ऐरावत, लेकिन ऐरावत को इंद्र देवता ने इमिजिएटली हील कर दिया, अपना हाथ उसके सर पे रखा और ऐरावत देखते देखते ठीक हो गया। क्योंकि इंद्र देवता के हाथों में शक्ति थी जिससे कि वो एनर्जी पास कर सकता है और हाथी को जल्दी से हील कर सकता है। इस तरीके से हाथी को ठीक कर दिया उसने इमिजिएटली। हाथी और इंद्र वापस खड़े हो गए। फिर वज्रासुर ने उसको बोला कि मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हें देखकर कि तुम मेरे सामने खड़े हो जो ब्राह्मण हत्या करने का इतना हिम्मत रखता है, और तुम्हारा दिल देखो कितना पत्थर दिल है। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम अपने फायदे के लिए कितने लोगों का नुकसान करते हो। तुम्हारा दिल एकदम पत्थर दिल है। मुझे तुम्हारे लिए कोई भी कंपैशन नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए कोई दया भाव आता ही नहीं है, ये देखकर कि तुम कितने ज्यादा स्वार्थी हो। तुम्हारा दिल पूरी तरह पत्थर हो चुका है और मैं तुम्हारे पत्थर दिल को अपने त्रिशूल से पियर्स करना चाहता हूँ। पियर्स करना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह अंदर त्रिशूल डालना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने ऋण से मुक्त हो पाऊं। जो मेरे भाई का ऋण है मेरे ऊपर, उससे मैं मुक्त हो पाऊं। तो वृत्रासुर का भाई कौन था? विश्वरूप था। विश्वरूप मरता नहीं तो वृत्रासुर का जन्म नहीं होता। वैसे ही बड़ा भाई जन्मता नहीं तो छोटा भाई जन्मता नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई जन्मने के बाद बड़े भाई को कंपनी देने के लिए दूसरा बच्चा किया जाता है। दूसरा बच्चा करने के बाद कभी कभी लोग तीसरा कर लेते हैं, चौथा कर लेते हैं। तो हर एक बच्चे के आने के पीछे कुछ ना कुछ माता पिता का पर्पज होता है कि इससे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इस और एक बच्चा कर लेते हैं, उसको ऐसे बड़ा करते हैं वैसे बड़ा करते हैं। या भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मांगा था विमला देवी से, तो उससे पता चल जाता है कि हर बच्चे के आने के पीछे माता पिता का कोई एक छोटा सा सपना जुड़ा होता है। तो दूसरा बच्चा आता है तो कभी कभी सपना हो सकता है पहले बच्चे को कंपनी मिल जाएगी। कभी कभी होता है कि ये धर्म का पालन करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। कभी कभी ऐसा पर्पस होता है कि ये धर्म को पूरी दुनिया में फैलाएगा और सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा। सो अपने अपने माता पिता के एजेंडाज होता है, तो ऋण चढ़ जाता है ऐसे करके। ठीक है। सो यहाँ पे वृत्रासुर ने कहा कि मैं अभी त्रिशूल से मारूंगा। फिर उसने कहा कि देखो, जस्ट लुक एट यू, तुम अपने आप को देखो कि बस तुम्हें हायर प्लैनेट पे रहना है, तुम्हें बस स्वर्ग लोक में रहने के लिए तुमने मेरे भाई को मारा।
तुम्हारे तो, और सेल्फ रियलाइज सिनलेस क्वालिफाइड ब्राह्मण, मतलब तुमने ऐसे ब्राह्मण की हत्या करी है जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ था, जो पूरा पढ़ा लिखा था, लर्नेड था, आत्म साक्षात्कार भी हुआ था, और साथ साथ एक बड़ा ही क्वालिफाइड ब्राह्मण था, मतलब एज अ ब्राह्मण भी वो क्वालिफाइड था, आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, आपको नारायण कवच दे सकता है। और जो तुम्हारा चीफ प्रिस्ट था, मतलब वो तुम्हारा कुलगुरु बन गया था। कुलगुरु मतलब वो आगे से तुम्हारी फैमिली का ये बनेगा, फैमिली का पुरोहित बनेगा। फैमिली का पुरोहित क्या करता है? वो चेक करता है कि भौतिकवादी तरीके से आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं, और आप आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। तो फैमिली पुरोहित जो होता है उसका कर्तव्य होता है, कुलगुरु भी कहते हैं, कुलगुरु की जिम्मेदारी होती है वो चेक करे कि फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैंने देखे थे कुलगुरु ऐसे, मैं एक कुलगुरु से मिली थी, वो हमेशा घर पे आएंगे, और वहाँ जम्मू में देखे थे मैंने उनको। तो वो घर पे आते थे और वो चेक करते थे घर में सब ठीक चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, तो फिर पितरों की शांति करेंगे, फिर घर में पूजा खुद ही बोलेंगे, मैं संडे को आ रहा हूँ, इस संडे को हम ये वाला पूजा करेंगे। फिर खुद ही बोल देंगे कि आप ट्यूसडे को यहाँ पे आ जाना, मैं आपके पितरों की शांति के लिए ये कर रहा हूँ। हालांकि ऐसे कोई बड़े लोग क्या बात करते थे पता नहीं मुझे, लेकिन उनका ये होता था, वो खुद जिम्मेदारी लेते थे कुलगुरु, कि परिवार में शांति बना के रखे। फिर जैसे ही बच्चों के एग्जाम्स आ जाते थे, कुछ आ जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का कुछ टाइम होता था, तब भी वो आके कुछ ना कुछ पूजा करते थे। सो कुलगुरु का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे गर्ग मुनि थे कृष्णा के वक्त, तो इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत डीप जाता है। आप उसकी भौतिकवादी प्रोग्रेस के लिए भी काम करते हो, और आप उसके आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए भी काम करते हो, तो इतना बड़ा रोल है। उसको कहा जाता है, जैसे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वैसे फैमिली प्रीस्ट होते हैं कुलगुरु, और हर परिवार को एक कुलगुरु होना चाहिए, ऐसा प्रथा होती थी पहले जमाने में। आज भी किसी किसी कंट्री के पार्ट में आज भी चल रही है। तो यहाँ पे वृत्रासुर ने कहा कि जो तुम्हारे कुलगुरु है, जो तुम्हारा भला देख रहे थे, एक क्वालिफाइड ब्राह्मण है, मतलब उनके पास सारी एजुकेशन है, सारी पढ़ाई की है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें गाइडेंस से उनसे प्राप्त हो सकता है, और इतने अच्छे हैं, प्लस उनको आत्म साक्षात्कार भी हुआ है, मतलब उनका सेल्फ स्टडी भी काफी स्ट्रांग है, वो आत्म साक्षात्कारी है। अब इतने सारे क्वालिफिकेशंस होने के बाद तुम खुद देखो, तुम्हें स्वर्ग लोक में रहना था, इसलिए तुमने ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण की हत्या की। तो तुम अपनी आप तुम आंख कैसे मिला पाते हो अपने आप के साथ? तुम्हें अपनी नजर में गिर जाना चाहिए, ऐसे इसने कहा, वृत्रासुर ने कहा इंद्र से। तो इंद्र को भी पता था कि ये सब सच है। फिर वृत्रासुर ने कहा, ही वॉज योर स्पिरिचुअल मास्टर टू होम यू इंटरेस्टेड टू परफॉर्म योर सैक्रिफाइस, मतलब वो तुम्हारे गुरु थे इंद्र, एक गुरु जिस पे तुमने भरोसा दिखाया, और अपना यज्ञ करने के लिए तुमने भरोसा दिखाया, तुमने अपना पूरा भरोसा उन पे रख दिया, ट्रस्ट किया तुमने उन पे, ट्रस्ट कर किया सारा यज्ञ सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए। और इतना भरोसा रखने के बाद गुरु पर तुमने मर्सीलेसली, मतलब इतने रूडली, इतना मतलब बिल्कुल भी दया नहीं है, मर्सीलेसली, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मुर्गी का सर काटते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता मुर्गी मर रही है क्या हो रहा है, बकरे का सर काटते हैं, बिल्कुल ही उनके अंदर कोई भाव ही नहीं होता, आते हैं और ऐसे वो ये चलाते हैं, काट देते हैं, बकरे को काटेंगे, मुर्गी को काटेंगे, इनके अंदर कोई भाव नहीं होता। कहते तुमने इतने मर्सीलेसली, बिल्कुल ही क्रूरता से उसका उनका सर काट डाला, वो तुम्हारे गुरु है, तुमने उन पे भरोसा किया था, तुम गए थे उनके पास मदद मांगने के लिए, तुम्हारे गुरु तुम्हारे पास तो आए नहीं थे, तो ये सच है। इंद्रदेव तो खुद ही गया था विश्वरूप के पास, मदद करो हम तो बेघर हो गए। तुम गए थे मदद मांगने के लिए, तुमने उन पे भरोसा दिखाया, और तुमने ही मर्सीलेसली उसको किल किया। जब तुम्हारा फायदा हो गया, जब तुम्हारा सारा काम हो गया, तुम्हें उससे फायदा हो गया, तो बाद में और भी अपने खुद के फायदे के लिए तुमने क्या किया, मर्सिलेसली उसका सर काट डाला, शरीर से सर अलग कर दिया, जैसे वन बुचर्स एन एनिमल, मतलब इतना खराब कि मतलब जैसे कोई एनिमल का सर काटता है वैसे तुमने अपने गुरु का सर काटा। तो वृत्रासुर जैसे जैसे बोल रहा था ना, तो वृत्रासुर की आंखों में आंसू आ गए, लाल हो गई उसकी आंखें, और सोचो इतना बड़ा असुर, साइज में इतना बड़ा, लेकिन उसको दर्द हो रहा था उसके भाई को, इतना अच्छा काम करने के बाद, मतलब एजुकेटेड है, मेहनती है,
आत्म साक्षात्कारी है, कुल गुरु है वो, एक फैमिली का प्रीस्ट है। और आप लोग जब मदद मांगने आए तो ये मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब जो मदद कर रहा है आप उसी का खून कर रहे हो, उसी का सर काट रहे हो। कितना बड़ा पाप है। ऐसे करके वृत्रासुर के आंखों में आंसू आ गया। सो हाँ जी भरत, क्या हुआ? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको? हाँ माता यस जी। जी माता जी। अच्छा चलो ठीक है। सो वृत्रासुर को ना बहुत बुरा लग गया, क्योंकि इट इज नॉट नॉट गुड एट ह्यूमन लेवल, मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लेवल पे भी कहीं से जस्टिफाई हो ही नहीं सकता कि जो आपकी मदद कर रहे हो उसको आप गुस्से में आके सर काट डालो। ये तो बहुत ही सेल्फिश थॉट है। तो वृत्रासुर की आंखें लाल हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए और वो आंसू नीचे गिरने लग गए। पानी ऐसे, जैसे उसके आंसू नीचे गिरते थे ना, तो ऐसे लगता था जैसे पानी का इतना मोटा गोला पानी पे धप करके गिर रहा है। तो जैसे उसके आंसू ऐसे जमीन पे गिरते थे तो वहां पे हल्का सा छोटा गड्ढा हो जाता था। बड़ा था ना वो वरतरासुर, उसके आंसू भी बहुत बड़े बड़े थे। तो आपको हमेशा याद रखो ना, इसलिए आप सबको बोलती रहती हूँ, हर रोज एक पेज लिखो ग्रेटफुलनेस का। आपकी जिंदगी में आपको जो भी मदद कर रहा है, अभी मैंने बताया किस किस के ऋण चढ़ते हैं। आप अगर आज डॉक्टर के पास जाते हो तो कल लिखो, ओ कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग मी अ डॉक्टर। अगर आप आज ट्यूशन के लिए जाते हो, कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग मी ट्यूशन टीचर। थैंक यू फॉर गिविंग मी बुक्स। कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग मी फादर। कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग मी मदर। आप मम्मा के हाथ का खाना खा रहे हो, मम्मा आपका होमवर्क ले रही है, कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग मी मम्मा। कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग मी पापा, पापा आपकी फीस भर रहे हैं, सारा खर्चा उठा रहे हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दादी, दादी एकदम निस्वार्थ तरीके से आपको प्रेम देती है। दादी को आप कुछ नहीं दे सकते, चाहो भी तो दे नहीं सकते। माता पिता का ऋण तो फिर भी आप उतार सकते हो, जब वो बूढ़ी हो जाएंगे माता पिता तो उनकी सेवा करके कोशिश कर सकते हो। लेकिन दादी के लिए तो आप बिल्कुल ही ऐसे हो कि लायबिलिटी हो, आप उसका कहीं से भी आप उनके ऋण नहीं। आप बस एग्जिस्ट करते हो और दादी खुश हो जाती है। अब इससे बड़ा क्या है? आप बस, आप अमेरिका में होते और दादी इंडिया में होती तो इंडिया में वो चार लोगों को बताती, मेरा नाती इंडिया में है, मेरा पोता इंडिया में अमेरिका में है, ऐसे करके ऐसे बोलती रहती। तो वो आपके एग्जिस्टेंस से ही वो खुश हो रही है। इतना निस्वार्थ प्रेम दादी जी देती है, नानी जी देती है, तो ये सारे परिवार के होते हैं। तो इन सबका ऐसे ही ऋण चढ़ जाता है। आपने लिखना चाहिए, हर रोज एक पेज लिखो, उस पेज में थैंक यू बोलो कृष्णा को, थैंक यू फॉर गिविंग मी दादी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दादाजी, नानी जी, नाना जी, थैंक यू फॉर गिविंग, जो भी आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना किसी भी तरीके से, उसको थैंक यू बोलो। इंद्र देवता अगर ये एक्सरसाइज करता ना हर रोज, ग्रैटिट्यूड वाली, कि भाई थैंक यू भगवान फॉर गिविंग मी गुरु लाइक विश्वरूप, तो वो विश्वरूप की एक गलती को माफ कर पाता। फिर विश्वरूप से वो ऐसे डिस्कस करता कि गुरुदेव, मैंने देखा कि आपने आहुति दी, असुरों को भी दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये पूछना है कि क्या इससे मेरी जान खतरे में आ सकती है? ऐसा तो नहीं कि वो लोग और बलशाली हो जाएंगे और वापस मेरी और मेरी प्रजा की जान खतरे में चली जाएगी? तो गुरुदेव व्हाट डू यू सजेस्ट, आप क्या सजेशन देते हो? हम कैसे अपना वापस बचाव करें? अभी तो हमारे पास नारायण कवच आ चुका है, लेकिन अगर कल को असुरों के पास भी नारायण कवच आपने दे दिया तो हम अपना रक्षण कैसे करेंगे भला? क्या आप कृपा करके हमें ये ज्ञान दे सकते हैं? तो विश्वरूप एक एडवांस्ड नॉलेज के साथ आता, एक एडवांस्ड प्रेयर के साथ आता और इंद्र को और पावरफुल बनाता। अब इसको कहते हैं सत सत विवेक बुद्धि। ये तब भी आती है व्हेन यू आर थैंकफुल टू ऑल द पीपल इन योर लाइफ। जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी थैंक यू बोलो, और पेड़ पौधों को भी बोलो, ऑक्सीजन दे रहे बोलो। तो आपको कोशिश करनी है कि इंद्र देवता जैसी गलती ना करे। नहीं तो इंद्र देवता सामने दिख रहा है कि उसके अंदर विश्वरूप के लिए वो भूल गया था कि विश्वरूप ने अपनी मर्जी के खिलाफ कुलगुरु बनने को तैयार हो गया था। विश्वरूप ने देवताओं को एज अ शिष्य एक्सेप्ट करना इटसेल्फ इज रिस्की, क्योंकि देवता लोग पाप करेंगे और उस पाप का रिजल्ट विश्वरूप को भुगतना पड़ेगा। और देवताओं का प्रारब्ध भी है, ये लोग रीबर्थ लेकर आते हैं, ये तो कोई भगवान है नहीं, ये भी मरते हैं। तो इनका पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है, उसका भी जो पाप का जो रिजल्ट है वो विश्वरूप के पास आएगा। उसने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था देवताओं के लिए। इंदिरा अगर हर रोज इतना भी बोलता ना, थैंक यू नारायण भगवान, आपने हमें गुरु दे दिए जिन्होंने हमें बचाया, जिन्होंने हमें नारायण कवच दिया, मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ, ऐसे करके हार्ट से बोलता ना, वो विश्वरूप को कभी नहीं मारता। हमसे गलतियां होती है, मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं
आपने ऐसे कोई रिश्ते देखे हैं जहाँ पे बहुत पहले अच्छा रिश्ता था, फिर बीच में ही टूट गया और अभी दुश्मनी बन गए? या फिर एक दूसरे को मदद करते थे, बीच में मदद करना बंद कर दिया, बात करना ही बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, टेम्पल में भी ऐसे बहुत सारे ड्रामास चलते हैं। हर जगह चलता है, मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ टेम्पल में चलता है, घर में चलता है, ऑफिस में चलता है। हर इंसान भूलता है ऋण, किसी का ऋण। देखो, जो मदद करता है ना, करने वाला भूलता नहीं है कभी, लेकिन मदद लेने वाला हमेशा भूलता है कि मैंने मदद ली है किसी से। हमेशा देखा, जिसके पास वो भागवतम नहीं है, जिसके पास हरि नाम नहीं है, जिसने कभी राम नाम नहीं लिया, हरि नाम नहीं लिया, और भागवतम से अपना चरित्र को निखारने की कोशिश नहीं किया। हर रोज चरित्र डेवलप करना पड़ता है, ऐसे एक दिन नहीं होता जहाँ पे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि मेरा चरित्र एकदम परफेक्ट बन गया है। एक भी दिन ऐसा किसी के जीवन में नहीं आता। हम हमेशा से इम्परफेक्ट थे और हम मरते दम तक इम्परफेक्ट रहेंगे। हमारे हाथ में इतना ही है कि हम हर रोज अपना चरित्र बेटर करते जाए, बेटर करते जाए, बेटर करते जाए, ताकि राधा रानी से जब हम मिले तो हम इतने भी गए गुजरे ना हो, और राधा रानी अपनी गोपियों को बल बता पाए कि टेक केयर ऑफ देम। गोपियां मंजरियों को बोल पाए कि मंजरिया आए और बोले कि चलो चलो हमें सेवा देनी है, चलो हमारे साथ। एटलीस्ट हमारा चरित्र इतना तो हो विनम्र कि हम मंजरियों के साथ तो थोड़ा सा एसोसिएट कर पाए। गोपाज आए, कोई आए, तो हम उनके साथ हिलने डुलने में, बात करने में, उठने बैठने में थोड़े तो क्वालिफाइड हो। तो हम हमेशा ही इम्परफेक्ट रहेंगे, कोई ऐसा दिन नहीं है। वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब हमारा हमेशा ही कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा हमारे ऊपर। हर रोज भागवतम पढ़ के अपना स्वभाव को निखारना पड़ेगा, हर रोज बदलना पड़ेगा हमें। एक दिन नहीं होता जहाँ पे हम बदलना नहीं, हम नहीं बदलना चाहते ना, तब भी हम बदल रहे होते हैं, दुनिया हमें बदल रही होती है। आप देखो, बचपन में बहुत इनोसेंट थे, बड़े होते होते आपको स्कूल में किसी ने तंग किया होगा, अब आपके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट आ गई होगी, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। बट नया नया जन्मा हुआ बच्चा कभी नहीं बोलता कि मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। उसकी माँ की, उसकी चाची के साथ बन नहीं रही होगी तो भी नया जन्मा हुआ बच्चा चाची के पास भी हंसते हुए जाएगा, क्योंकि उसके मन में कोई कटुता है नहीं। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं ना, तो थोड़ा सा पोल्यूटेड हो जाता है। तो कभी थैंक यू बोलना भूलना मत, और भूलना मत किसी ने मदद की है। जो भी मदद करता है, अगर आपने पेपर पे लिखा ना, तो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। अब वो उस वक्त काम आएगा जब आपको उस इंसान पे गुस्सा आएगा, तब आपको याद आएगा कि एक टाइम था जब मैंने पेपर पे इसके लिए थैंक यू बोला था। अब ये सही नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल ही तुच्चा ट्रीट करूं या फिर एकदम खराब ट्रीट करूं। इंद्र देवता की जो गलती है ना, वो हमें वृत्रासुर के रूप में बहुत बड़ी मैग्नानिमस करके भागवतम दिखा रहा है कि जब आप किसी का कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज नहीं करते अपनी जिंदगी में, तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, जहां पे मृत्यु ही आपके पास एक ऑप्शन बच जाती है। तो भागवतम हमें बहुत ही पिक्टोरियल वे से हमें सिखा रहा है, लेकिन हमें खुद भी सीखना पड़ेगा सटल लेवल पे। जब भी आप किसी का ऋण को एक्नॉलेज नहीं, सपोज आप मम्मी पापा का ऋण ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आपने कभी डायरी में लिखा ही नहीं, आई एम थैंकफुल टू मम्मा, आई एम थैंकफुल टू पापा, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी मम्मा पापा, आगे जाके तो आपको उनके भी गुस्सा आएगा। ऐसे ही करते पापा, वैसे ही करती है मम्मा, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, आगे जाके आप गुस्सा करोगे। अब आगे जाके वो लोग बूढ़े हो जाएंगे, तो उन्होंने नेचुरली, उनके घुटने में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, बार बार हेडेक होगी। खाने जाएंगे तो उनको नमक की टेस्ट नहीं आएगी, फिर चीनी खा नहीं सकते वो लोग, वो तीखा खाएंगे तो उनके पेट में जलन होगी। तो परेशान रहेंगे वो, क्योंकि कोई भी वस्तु उनको आनंद नहीं दे पा रही है। कुछ कुछ भी खाओ तो जिह्वा की वो सलाइवा जनरेट नहीं होता टेस्ट, फिर वो सोना चाहते हैं, आंखें इतनी ड्राई हो जाती है कि वो सो नहीं पाते, आंखें बंद करने के बाद भी लगता है आंखें बंद नहीं है। तो वो लोग शारीरिक शारीरिक तरीके से बड़े परेशान रहेंगे, और तब आप मौका ढूंढोगे बदला लेने का, उनको डांटने का। आपने हमें इतना डांटा, अब हम आपको डांटेंगे, अब हम आपके मास्टर बनेंगे। तो ये वही एक्टिविटी है इंद्र देवता जो किसके साथ कर रहा है, वृत्रासुर के, विश्वरूप के साथ किया। भूलो मत, किसी का ऋण कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी ने आप पे इतू सा भी ऋण किया है ना, इतना रिटर्न करो, इतना रिटर्न करो कि आपके सपने में भी माता पिता की डेथ के बाद ना आए कि मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं। इतना ज्यादा गो वे बियॉन्ड एंड सर्व देम, सो दैट आपको गिल्टी फील ना हो। माता पिता जाने के बाद बहुत सारे लोग बड़े गिल्ट में जीते हैं कि काश मैं ये करता, काश। आज मैं एक डॉक्टर से बात कर रही थी, वो खुद ये है कार्डियक सर्जन है। वो अपनी मदर की सर्जरी कर रहे थे,
कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले। और उनके ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे उन्हीं के हाथों सर्जरी होते हुए वो अपनी मम्मी को बचा नहीं पाए। उनका बीपी लो हो गया सर्जरी के वक्त, और फिर सडनली उन्होंने गिव अप ही कर दिया, शरीर शॉक में चला गया उनका शरीर। एनेस्थीसिया वगैरह सब दिया था लेकिन फिर भी शॉक में। उनकी मदर थी 80+, 80 साल के ऊपर थी, लेकिन थी बड़ी एक्टिव, किसी को लगा नहीं वो चली जाएंगी। वो हॉस्पिटल चलाती थी, वो भी डॉक्टर थी। और ये भी डॉक्टर है, अब ये डॉक्टर है, ये 50s में कुछ उम्र है, मदर उनकी 80+ है। तो इनको इतना ज्यादा शौक लग गया कि वो 2 महीने से इतना ही सोच रहे हैं कि मैंने मदर को हरिद्वार घुमाना चाहिए था, मेरे मदर को ये करना चाहिए था, मैंने मदर को वहां लेके जाना चाहिए था, मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी, मैं हमेशा लड़ाई झगड़ा करता था हॉस्पिटल की चीजों को लेकर। वो 2 महीने से वो डॉक्टर है, इतने बड़े हैं, लेकिन वो सो नहीं पा रहे हैं, आंखें आंखें ऐसी मोटी लाल लाल हो गई है, सो नहीं पा रहे, कुछ नहीं। उनका दुबई में हॉस्पिटल खुल रहा है, उन्होंने उसका काम करना छोड़ दिया, उन्होंने अपने बेटियों को बोला आपको करना है तो करो, मैं तो नहीं कर रहा। ये वाला कभी नहीं रहना चाहिए। इंद्र वाली जो गलती है ना वो हम हर रोज कर रहे होते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि बड़े विनम्र बनो, अपने आप को बुद्धू समझो। आपके पास होगा, बहुत इंटेलिजेंस होगा, भगवान की कृपा से जो राम नाम हरि नाम लेता है उसका ब्रेन हमेशा ही शार्प रहता है, वो उसकी बुद्धि कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि आप कृष्ण से ही ले रहे हो उधार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रांटेड ले लें, हमने हर रोज विनम्र बनना है, अपने आप को गधा समझना है। एकदम मैं गधा हूँ, मुझे पेपर और पेन की जरूरत पड़ जाती है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ जैसे पुराने जमाने में लोग बोल के याद रख लेते थे, सोच के याद रखते थे। मैं कलयुगी प्रोडक्ट हूँ, मुझे पेपर और पेन की जरूरत पड़ती है, मैं स्कूल में भी पेपर और पेन से लिखता हूँ। तो मेरे को बचपन से ही, नर्सरी से ही लिखने की आदत डाली है इस भौतिक जगत ने। आज भी मैं लिखकर ही अपने अंदर बदलाव ला सकता हूँ। हर रोज थैंक यू कृष्णा लिखो, हर रोज थैंक यू कृष्णा। आप 80 साल के हो गए ना, तो भी थैंक यू कृष्णा का एक पेज लिखना ही लिखना। हमसे कभी भी इंद्र से तो बहुत ब्राह्मण हत्या, इट इज अ वेरी बिग सिन, बट हमसे ना छोटी छोटी होती रहती है पाप। हम नहीं कैलकुलेट करते, वहां चित्रगुप्त फोटो ले रहे हैं, चित्रगुप्त हर चीज का फोटो लेते हैं कि देखो इसको, इसने मदद की थी, इसने क्या किया इसके साथ, देखो इसने मदद की थी, इसने तो कोई वैल्यू नहीं की, इसको ले लो, इसको वो स्पेशल नर्क में डालते हैं, ऊपर के पहाड़ से नीचे फेंकते हैं क्योंकि इसके पास कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। तो हमने नर्क डिस्कस किया था, जिनको वैल्यू नहीं होती मदद करने वाले लोगों की, उनको बहुत बड़े पहाड़ पे लेके जाते हैं और वहां से नीचे पटकते हैं। सो हमने नहीं करना ये सारे काम, क्यों करने हैं? राम नाम हरि नाम ले रहे हैं और साथ साथ अपराध कर रहे हैं, ऐसे तो कभी मुक्ति नहीं मिलती। आप पता है, अगर आप वैष्णव अपराध करते हो ना, तो वो वैष्णव अपराध भी हरि नाम लेकर आप ओवरकम कर सकते हो। आपसे ब्राह्मण हत्या होगी, आपसे गो हत्या हो गई, और आपसे वैष्णव अपराध हो गए। ये 3 तरीके के सबसे बड़े अपराध जो है ना, वो आप चैंटिंग से ओवरकम कर सकते हो। लेकिन चैंटिंग करते वक्त ही जो अपराध करते हो वो तो आप ओवरकम नहीं कर सकते, चैंटिंग से नहीं कर सकते। आप जो पैरेलली अपराध करते हो ना, वो नाम अपराध में आता है, क्योंकि आपको पता है नाम के बेसिस पे पाप नहीं करने चाहिए, लेकिन आप नाम पे नेगेटिव कॉन्फिडेंस दिखा के पाप करने लग जाते हो। बहुत सारे 99% पापों से बचोगे अगर हर रोज आप इतनी एक्सरसाइज करो। थैंक यू कृष्णा फॉर XYZ, थैंक यू कृष्णा ये, आज अगर मम्मा ने आपके लिए स्पेशल कुछ बनाया, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी गुलाब जामुन yesterday, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी मम्मा हु मेड गुलाब जामुन, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी पापा हु टुक मी आउट ऑन अ रोड ट्रिप। ऐसे करके कुछ भी लिखो, लेकिन एक्नॉलेज करते रहो, ऐसे नहीं करना, ठीक है? तो ये वृत्रासुर को ना बड़ा खराब लगा था, बहुत ही खराब, मतलब जिस तरीके से वृत्रासुर ये कर रहा है ना इंद्र देवता के आगे, हमने इंद्र को इतना ज्यादा इस लाइट में कभी देखा ही नहीं कि इंद्र बहुत बड़ा कर रहा है। क्योंकि इंद्र क्या करता है ना, मैं आपको बताती हूँ। इंद्र पाप करता है और फिर वो भगवान की शरणागति को यूज करता है कि अरे मैं पाप तो कर रहा हूँ लेकिन भगवान की शरणागति भी ले रहा हूँ। अब वो शरणागति लेता है फिर पाप करता है, शरणागति लेता है फिर पाप करता है, तो उसके पास एक्सक्यूज आ जाती है शरणागति लेने की। वो एक्सक्यूज देता है कि अरे लेकिन मैंने शरणागति तो ली है ना, होते हैं मेरे से पाप तो क्या हुआ, मैं शरणागति तो ले रहा हूं ना। तो इंद्र इंद्र बिकम्स वेरी ढीठ। तो हमें क्या लगता है ना इंद्र को साइड से पढ़ते हुए कि इंद्र इतना बड़ा पाप नहीं कर रहा, लेकिन आप सोचो वृत्रासुर की तरफ से सोच कर सोचो कि ये बंदा है इंद्र, अपने गुरु को मार रहा है क्योंकि उसको स्वर्गलोक में ज्यादा साल तक रहना है। तो कितना बड़ा पाप कर रहा है एक ऐसा गुरु जो उसके सारे प्रारब्ध लेकर मर गया।
मतलब इंद्र के पिछले जन्मों के प्रारब्ध का, पापों का रिएक्शन भी अपने ऊपर ओढ़ लिया। इंद्र के इस जन्म के पापों का रिएक्शन भी अपने ऊपर ओढ़ लिया। ऐसे पता है, ऐसे बहुत सारे गुरु है। हमारा भारत इतना रिच देश है गुरुओं का। बहुत सारे गुरु ना शिष्यों के पाप लेकर ही जल्दी जान छोड़ देते हैं। हमारे इस्कॉन में हमें पब्लिकली दिखता है कि इतने गुरु हैं और इतने इतने शिष्य हैं। बट ऐसे बहुत सारे गुरु है जो मीडिया में ही नहीं आते, लेकिन उन्होंने शिष्य एक्सेप्ट करे हुए हैं। आप मायापुर जाओगे तो एक पूरी सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारे गुरु मिलेंगे, बहुत सारे बाबा जी होते हैं। और हर बाबा जी की किसी ने शरणागति ली होती है। गांव वाले जो पढ़े लिखे नहीं है, झोपड़पट्टी में ऐसे, मतलब बिल्कुल ही ऐसे झोपड़ी में रहते हैं, एकदम एकदम ही झोपड़ी में, वो लोग भी गुरु करते हैं। मायापुर में रिमोट का गांव है, उस गांव में भी वो गांव का एक हर एक छोटा इंसान, बड़ा इंसान, बूढ़ा इंसान, उसने भी आसपास के किसी बाबा जी से दीक्षा ली होती है। ऐसे असंख्य गुरु इंडिया में है। और वो असंख्य गुरु जल्दी मर जाते हैं बस अपने शिष्यों का पाप ओढ़कर। ऐसा नहीं कि वो हरिनाम ले नहीं रहे हैं, लेकिन वो शिष्य के प्रारब्ध ही इतने खतरनाक होते हैं कि उनकी तबीयत बड़ी जल्दी डेटीरियोरेट होने लगती है। अब वो खराब तबीयत में भी हरिनाम लेते लेते ही शरीर छोड़ते हैं। तो उन्होंने अपना शरीर को कॉम्प्रोमाइज किया है बस शिष्य का भला करने के लिए। अब बताओ हमने कितना ज्यादा ऋणी होते हैं हम गुरु के प्रति। गुरु कॉन्सेप्ट कोई साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पे आपको लगता है हर एक को गुरु चाहिए। कभी इज्जत के लिए गुरु मत करो, इज्जत के लिए दीक्षा मत लो। लेनी है ना जिम्मेदारी से दीक्षा लो कि ये मेरे प्रारब्ध लेने वाले हैं, तो मैंने अपना 200% इनको रिटर्न में देना है। अगर उनको मेरे से इतनी सी एक्सपेक्टेशन है ना, तो मैं इतना इतना करके उनको ढेर सारा मैं उनको थैंक यू बोलूंगा कि मैं ये भी करूंगा गुरु के लिए, मैं ये भी करूंगा, ऐसे करके रिटर्न में दे दो। क्योंकि इनका इनका जो हमारे ऊपर कृपा है ना, वो हम 100 बार सर काट के उनको ऑफर करेंगे ना तो भी हम ऋणी ही रहेंगे, हम नहीं कर सकते। हमारी 84 लाख योनियों का पाप उन्होंने धोया है, बहुत बड़ा है। तो वृत्रासुर ने कहा कि तुमने इतना मर्सीलेसली इसका सर काटा, जो तुम्हारा भौतिक भला भी कर सकता था और आध्यात्मिक भला भी कर सकता था, जिसने अपने इच्छा के विरुद्ध जाकर तुम्हारी जिम्मेदारी ली। और प्लस इतना ज्यादा वो पढ़ा लिखा है, वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। तो वृत्रासुर की आंखें इतनी लाल और उसके आंसू नीचे गिरने लग गए। ओ इंद्रा, यू हैव नो शेम, यू हैव नो मर्सी, यू हैव नो ग्लोरी नॉर गुड फॉर्चून। तो इंद्र के पाप की वजह से इंद्र का क्या चला गया? तीनों लोकों में जो अच्छाई थी, ग्लोरी थी, वो चली गई। अच्छा नसीब चला गया। हम कहते हैं ना सौभाग्य, सौभाग्य। तो कहते हैं दैव देता कर्म नेत। मीन्स व्हाट, कि भगवान देते हैं आपको, नसीब से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आपका कर्म वो सारा डिलीट कर देता है, सारा निकाल देता है। तो वैसे उसका सारा गुड लक ही चला गया, सौभाग्य ही चला गया। आपने गुरु हत्या की है, सौभाग्य चला गया। तो वृत्रासुर ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारे पास ना शर्म है, ना तुम्हारे पास दया भाव है, ना तुम्हारे पास अभी कोई आप तुम्हारी तारीफ करने के लिए कुछ बचा है किसी के पास तीनों लोकों में, और ना ही तुम्हारे पास कोई सौभाग्य बचा है। इससे ज्यादा गरीब तुम हो नहीं सकते। अब तुम कितना भी स्वर्गलोक का अपना घर संभाल के रखो, फिर भी तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। सो यू आर कंडेम्ड इवन बाय राक्षसास। मतलब तुम्हें तो तीनों लोकों में राक्षस भी निचली नजर से देखेंगे, क्योंकि आप खुद देखो शुक्राचार्य को राक्षस मार नहीं रहे हैं। शुक्राचार्य की इज्जत करते हैं या नहीं करते? असुरों के गुरु है। असुरों के पास इतनी शक्ति होने के बाद वो भी गुरु हत्या की हिम्मत नहीं कर सकते। और इंद्र ने चुटकियों में मार डाला अपने गुरु को। तो कहते कि यू आर कंडेम्ड, मतलब तुम्हारा अपमान तो राक्षस भी तुम्हें देखना नहीं चाहते, तुम्हारे बारे में सोचना नहीं चाहते। अभी मैं इस त्रिशूल से तुम्हारी छाती पे वार करूंगा, और जब तुम मरोगे तो अग्नि भी तुम्हें टच नहीं करेगा, अग्नि भी अपने आप को मलिन नहीं करेगा। तो आपको पता है ये जितने भी धर्म है जहाँ पे आपके बॉडी को दफनाया जाता है और जलाते नहीं, तो जो बॉडी दफनाई जाती है ना, ऐसा नहीं होता कि वो धर्म का रिचुअल है इसलिए वो दफना रहे हैं। उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, उस बॉडी ने प्रारब्ध में ही इतने पाप किए होते हैं कि वो ऐसे रिलीजन में जन्म लेता है जहां पे उसको दफनाना पड़ता है। देखा जाए तो अग्नि ने उसको रिजेक्ट किया होता है। अग्नि देवता को भी उसके ये लग जाते हैं ना, पाप चढ़ जाते हैं।
तो अग्नि देवता कहते हैं कि मैंने नहीं इसको टच करना है, इसके बड़े पाप है। आप देखो, जिस धर्मों में गाय खाई जाती है, जिस धर्मों में हमारे भी इसमें बहुत सारे खाने लग गए आजकल, ऐसा कोई शुद्ध बचा नहीं है। लेकिन जो बहुत सारे इसमें गाय ओपनली खाई जाती है, चिकन खाई जाती है, छोटा बकरी खाया जाता है, जो भी एनिमल खाया जाता है बेसिकली। तो ये लोगों के धर्म में दफनाते हैं, बहुत सारे दफनाते हैं। अग्नि देवता इनको रिजेक्ट करते हैं। तो वृत्रासुर ने कहा इंद्र को कि अग्नि देवता भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, तुम्हारे शव को अग्नि देवता भी हाथ नहीं लगाएगा जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। सो हमारे हमारे सनातन धर्म में जो मेथड है ना कि मृत्यु के बाद जलाना, बहुत अच्छी मेथड है। इससे मोक्ष प्राप्त होता है। अगर किसी कोई भी महान आत्मा मरती है, उसको अगर जला दिया जाता है, मोक्ष प्राप्त होता है। बट इस रिचुअल के लिए, इस कर्म कांड के लिए हमारे सन्यासी लोग बंधित नहीं है, क्योंकि वो मुक्त जीव है। मुक्त जीवों पे ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता, क्योंकि मुक्त जीव कभी भूत बन ही नहीं सकता। अगर वो भौतिक शरीर हुआ ही नहीं है, उसने हरिनाम इतना ले चुका है कि उसका शरीर ही स्पिरिचुअलाइज हो चुका है। उसको आप 12 घंटे तक खुला रखो, 24 घंटे तक खुला रखो, मरने के बाद आप उसको 1 महीने तक खुला रखोगे ना, तो भी उसका शव कड़क नहीं होता, ठंडा नहीं होता, और उसके शव से स्मेल नहीं आती, क्योंकि पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज है। ऐसे बहुत सारे मैंने सन्यासी देखे हैं कि बाहर से शिष्य आने होते हैं, 1 हफ्ता रखा जाता है, कभी कभी 2 हफ्ते रखे जाते हैं। एक सन्यासी को मैंने देखा था कि ऑलमोस्ट 25 डेज तक रखा था। ऐसे ही रखा था उन लोगों ने मठ में। वो उनकी बॉडी से स्मेल नहीं आई, उनकी बॉडी कड़क नहीं हुई, उनकी बॉडी ठंडी नहीं हुई। पूरी स्पिरिचुअलाइज्ड बॉडी थी, हालांकि सांस प्राणवायु छोड़ के चला गया था। लेकिन उन्होंने हरि नाम ही इतना ज्यादा लिया था कि शिष्य आए जा रहे थे, शिष्य आए जा रहे थे, दर्शन के लिए आए जा रहे थे। 25 दिन तक उनका ये चला। सब रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सो आपका शरीर स्पिरिचुअलाइज होता है, तो आप पे क्या कर्म कांड लागू होगा? तो महान महान जो मुक्त जीव होते हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होता। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं, उनकी समाधियां बनी है, वृंदावन में बनी है, अलग अलग जगहों पे, जगन्नाथपुरी में बनी है, मायापुर में बनी है, तो वो इस कर्म कांड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल जो साधारण लोग हैं, उनकी बॉडी जलाना सबसे बेस्ट होता है। उसका एक ही मीनिंग है कि अग्नि देवता इतने भी नाराज नहीं है कि वो आपको टच नहीं करेंगे। ही इज ओके ओके कि हाँ चलो मैं इसको टच कर लेता हूँ। लेकिन वृत्रासुर ने कहा तुम इंद्र इतने ज्ञानी गुजरे हो कि तुमने एक एनिमल को मारते हैं, वैसे तुम्हें अपने गुरु का सर काटा है। मारने का भी तरीका होता है, किसी और तरीके से मारते, बट तुमने तो सर काटा, एनिमल का बुच्चरिंग करी तुमने। तो तुम्हें अग्नि देवता भी टच नहीं करेंगे, तुम्हें राक्षस भी कंडेम करेंगे, राक्षस भी तुम्हारे बारे में सोचकर भला भला बुरा कहेंगे। और कहा कि आई शैल ऑल्सो सीवियर द हेड्स ऑफ योर सोल्जर्स, मैं तुम्हारे जितने भी देवता लोगों के सर है ना, वो काटूंगा अगर वो मुझे अटैक करने की कोशिश की। और उस सर से मैं एक माला बनाऊंगा और भैरवनाथ को चढ़ाऊंगा। व्रतरासुर था थोड़ा असुर, असुर है ना, व्रत रासुर असुर। उसने भैरव को सारे देवताओं के सर काट के माला बनाना बोला कि मैं सबके सर काटूंगा, माला बनाऊंगा और भैरवनाथ को चढ़ाऊंगा, ऐसे बोला उसने। तो किंग इंद्रा हिस्ड इन एंगर, उसको इंद्र देवता को बहुत गुस्सा आया कि कंटिन्यूस अपमान किए जा रहे, तो उसने हिस किया। और फिर ही ग्रास्प द थंडरबोल्ट टाइटली बिटवीन हिज फिंगर्स। अभी उसने क्या किया, अपना खड्ग जो था टाइटली अपने फिंगर्स में ऐसे ये पकड़ा, टाइटली पकड़ा। एंड देन वृत्रासुर ग्लांस्ड एट द थंडरबोल्ट अगेन एंड सेड, फिर वृत्रासुर ने उस थंडरबोल्ट को देखा जो इंद्र देवता के हाथ में था, उसको देखा आंखों से। और उसने कहा, बट इफ यू कट ऑफ माई हेड विथ योर थंडरबोल्ट एंड किल माई सोल्जर्स, आई विल बी हैप्पी टू ऑफर माई बॉडी टू जैकल्स एंड वल्चर्स। लेकिन तुमने अगर वो खड्ग से, वेपन से मेरा सर काट डाला, तो मैं खुशी खुशी अपना शरीर जो है वो गीदड़ों को अर्पण कर दूंगा और जैकल्स को अर्पण कर दूंगा। आई विल बी रिलीव्ड ऑफ रिएक्शंस ऑफ माई कर्मा। तो मैं अपने कर्मों के रिएक्शन से ही मुक्त हो जाओगे। मतलब ये तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। मैं तुम्हें मारता हूं तो भाई का ऋण उतर जाएगा, मैं मरता हूं तो मैं युद्ध भूमि में मर रहा हूं, वैसे भी मैं अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो रहा हूं, और मेरी ग्लोरियस डेथ है, तो इसमें भी मेरा फायदा है। तो देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है, मैं तुम्हें मारूं तुम मुझे मारो, उसमें तो मेरा ही फायदा है, दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है, और तुम दोनों तरफ से हारे हुए हो। तुम अगर मुझे मारते हो तो भी तुम्हारी तीनों लोकों में कोई इज्जत नहीं करेगा, और तुम मुझे जिंदा रखते हो तो भी तुमने मरना है, और तुम मरकर भी तुम्हारी बदनामी ही होगी, राक्षस खराब खराब बोलेंगे तुम्हारे बारे में। तो तुम जीत कर भी तुम हारे हुए रहोगे, हार कर भी हारे हुए रहोगे,
तुम्हें जन्म तो नहीं मिलेगा स्वर्ग लोक में। गुरु हत्या की है तुमने, तो नरक लोक में गुरु के शरीर पे जितने बाल है उतनी बार तू नरक में ही जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, वहीं पे जन्म लेगा, वहीं पे मरेगा। ऐसे बहुत सफर करता रहेगा तू। तो तेरे लिए मृत्यु भी लॉस है और जिंदा रहना भी लॉस है। मेरे लिए मृत्यु भी जीत है और जिंदा रहना भी जीत है। तो दोनों तरफ से मेरा ही भला हो रहा है। तो मैं अपना शरीर जैकल्स को और वल्चर्स को दान में दे दूंगा। एटलीस्ट कोई तो आके मुझे खाएगा, उनका तो पेट भरेगा। ऐसे करके वृत्रासुर ने कहा, आई विल हैव द फॉर्चून ऑफ रिसीविंग द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ ग्रेट डिवोटीज लाइक नारद मुनि। कहते कि मैं इतना ज्यादा पापों से मुक्त हो जाऊंगा अभी अगर मैं मरा, कि मुझे चांस मिल जाएगा नारद मुनि के चरण कमलों की धूली प्राप्त करने का, मुझे मौका मिल जाएगा। वृत्रासुर इज एक्चुअली टॉकिंग भक्ति योग। मतलब वो क्या करने वाला है, वो नारद मुनि जी के बारे में सोचते सोचते अपनी जान छोड़ने वाला है। क्योंकि उसको मृत्यु के बाद किसकी चरण धूली चाहिए, नारद मुनि जी की चाहिए। नाउ दैट इज हाउ यू लीव बॉडी। एक महाराज थे, तो उनको बहुत बीमारी हुई थी, तो उन्होंने मृत्यु के वक्त कृष्णा के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने प्रभुपाद के बारे में सोचा था। तो जैसी उनकी मृत्यु पास आई थी, उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला था कि मुझे प्रभुपाद आते हुए दिख रहे हैं, प्रभुपाद आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, प्रभुपाद आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। उन्होंने वोकली प्रॉपर ओपनली बोला, प्रभुपाद आ गए, मैं जा रहा हूँ। सो उन्होंने मरते हुए प्रभुपाद पे मेडिटेट किया था, और प्रभुपाद ने बोला भी है, जो 16 माला करेगा, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करेगा, मैं उसको लेने के लिए पक्का आऊंगा। तो वो महाराज जाते जाते प्रभुपाद के साथ चले गए। उन्होंने बिल्कुल ही बिना तकलीफ के अपना शरीर छोड़ा है। कुछ रोना धोना नहीं, कुछ मतलब पेन नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही स्माइल करते करते डिक्लेयर किया, प्रभुपाद आ गए, आ गए, आ रहे, आ रहे, आ गए, मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके प्रभुपाद को देखते देखते उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। सो अभी वृत्रासुर का क्या प्लान है, वो कह रहा है कि मैं अगर मरूंगा ना, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं नारद मुनि जी के चरण धूलि प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। अब इससे बड़ा मेरा सौभाग्य हो नहीं सकता। तो तुम्हारे पाप कर्म करने से तुमने अपना सौभाग्य तो खो दिया, लेकिन मेरे कर्म से मुझे पूरा सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हारे हाथों मरने से भी मुझे सौभाग्य ही प्राप्त होगा। इंदिरा लूजन, अब इंद्र ने हाथ में बहुत ऐसे टाइटली पकड़ा था, ऐसे टाइटली, ऐसा पूरा खड़ग ऐसे टाइटली पकड़ा था। तो इंद्र का जो हाथ था ना, ऐसे लूज हो गया। फिर लूज हो गया और फिर उसने ऐसे, वो सोचता ही रह गया ये क्या है। तो इंद्र ने ग्रास पे से लूज हो गई एंड स्टार्टेड टू ट्विर्ल इट इन हिज पाम्स। ट्विर्ल इट इन हिज पाम्स मतलब हाथ में ऐसा लिया था, अब वो हाथ में ही ऐसे ऐसे घुमाने लग गया खड़ग को, ऐसे ऐसे। और फिर वो ऐसे ऐसे करने लग गया। So he started twirling it in his palm, but he still hesitated to use it. मतलब वो सोच रहा था अभी मैं अटैक करूं नहीं करूं, अटैक करूं नहीं करूं, क्योंकि सारे तरफ से दुश्मनी जीत रहा है। वृत्रासुर हंसा। वृत्रासुर ने एक बहुत बड़ी स्माइल दे दी और बोला, ओ किंग ऑफ डेमीगॉड्स, व्हाई डोंट यू हर्ल योर थंडरबोल्ट एट मी। मतलब हे देवताओं के राजा, क्यों नहीं फेंक रहे हो वो खड्ग मेरे ऊपर। अनलाइक योर क्लब द थंडरबोल्ट विल नॉट बी यूजलेस। कहते जैसे तुमने पहले गदा फेंकी थी, तो उस गदा का कुछ मेरे पे असर नहीं हुआ था, लेकिन अब तुम ये खड्ग फेंकोगे तो वो यूजलेस नहीं जाएगा, उससे मैं पक्का मरूंगा। ऐसे बोला वृत्रासुर ने। इंद्र कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि उसने नारद मुनि जी का नाम लिया। अब कर लो बात, अब हाथ से कौन मरने वाला है, डिवोटी मरने वाला है। पहले तो विश्वरूप मरा, चलो वो कर्मकांडी यज्ञ करता था, बट था तो कुलगुरु। उसका सेल्फ रियलाइजेशन मायावादी रियलाइजेशन था, लेकिन फिर भी था तो गुरु। अब उससे भी बड़ा पाप होने वाला है इंद्र से, मतलब इंद्र इज टोटली मेस्ड अप। अभी इंद्र ना पाप से बाहर नहीं आ पा रहा है। इट इज लाइक आपने जाके एक खून किया, वो खून को छुपाने के लिए आप उसके पति का खून कर रहे हो, अब पति का खून छुपाने के लिए पति के पिताजी का खून कर रहे हो, पिताजी का खून छुपाने के लिए आप अभी उसके माँ का खून कर रहे हो। सो आपसे तो बड़े से बड़े पाप होते जा रहे हैं, आप तो रुक ही नहीं सक रहे हो, आप चाहकर भी रुक नहीं सकते। नाउ यू आर ऑन द ट्रेन ऑफ क्राइम ओनली। इंद्र बहुत टेंशन में आ गया था। इंद्र को लगा अभी तो मुझे एक डिवोटी को मारना पड़ेगा जो नारद मुनि जी की धूल चखने की बात कर रहा है। तो बड़ा हंसने लग गया। वृत्रासुर को बहुत मजा आया इंद्र की ये डायलेमा देखकर। कहता क्यों नहीं मार रहे हो, पहले तो तुमने बड़ी चाव से गदा फेंकी थी, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, उसी गदा से मैंने तुम्हारे हाथी का सर फोड़ डाला। लेकिन अभी ये नारायण कवच वाला जो दधीची मुनि से अस्त्र बना हुआ है वो तुम फेंकोगे ना,
तो वो फेल नहीं जाएगा, मैं गारंटीड मरूंगा। फेंको, करो मेरे पर अटैक। फिर वृत्रासुर ने कहा, डोंट डाउट दिस, मतलब एटलीस्ट दधीची मुनि जी के हड्डियों से जो अस्त्र बना है, उस अस्त्र पे तो डाउट मत करो, इतना तो भरोसा रखो कि उस अस्त्र से मैं गारंटीड मरने वाला हूं, इतना तो भरोसा रखो। तुम्हारे अस्त्र में लॉर्ड विष्णु की शक्ति है, तुम्हारे अस्त्र में भगवान विष्णु की शक्ति है, और भगवान विष्णु की शक्ति और दधीची ऋषि की तपस्या है। तो तुम्हारा जो अस्त्र है वो बहुत पावरफुल है। यू हैव कम हियर फॉलोइंग लॉर्ड विष्णुज ऑर्डर, तुम आए हो तो भगवान विष्णु की आज्ञा से ही आए हो, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारे हाथ में जो अस्त्र है वो तो मुझे मारेगा ही मारेगा, मैं जिंदा रह ही नहीं सकता। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि भगवान विष्णु की शक्ति वाला अस्त्र से मैं मरूंगा, और मैं भगवान विष्णु के चरण धूलि का एक हिस्सा बनूंगा। देखो, हर डिवोटी का सपना होता है कि वो भगवान की चरण धूलि बने। फायदा क्या है भगवान की चरण धूलि बनने का? आप भगवान के साथ साथ हर जगह जा सकते हो। ये बेनिफिट है वृंदावन में। जब ब्रज की रज कृष्णा के साथ जाती थी तो ब्रज की रज भी एकदम खुश हो जाती थी कि आज आज कृष्णा के साथ मैंने इतना चली, आज कृष्णा के साथ मैंने इतने चली। सो वो खुद भी सॉफ्ट हो जाती थी लेकिन बड़ी हैप्पी होती थी। वैसे वृत्रासुर ने बोला कि अभी भगवान विष्णु के चरण कमलों की धूली बनने का मेरे पास मौका है, क्योंकि उन्हीं के ऑर्डर से तुम आए हो, और तुम उन्हीं का अस्त्र जो है वो यूज करने वाले हो, उनकी शक्ति उसमें है। अब वो अस्त्र मुझे टच भी होगा ना तो गारंटीड है मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों की धूली बनूंगा। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वृत्रासुर बहुत खुश था ये बोलते हुए। अभी वृत्रासुर की आंखों से आंसू आने लग गए, और आंसू उनके गालों पे आने लग गए। फिर वृत्रासुर ने कहा, लॉर्ड विष्णु, ऐसे बोला, लॉर्ड विष्णु। जैसे ही बोला उसको प्रेम प्रेम आ गया भगवान पे। लॉर्ड विष्णु करके आंखों से आंसू निकले उनके। पहले वाले जो आंसू निकले थे वो भाई के लिए निकले थे कि भाई के साथ अन्याय हुआ है, नहीं होना चाहिए था अन्याय। लेकिन अभी के जो आंसू निकले ना वो भगवान विष्णु के सेपरेशन वाले आंसू थे। बड़ा प्यार आ गया था भगवान पे। तो वृत्रासुर ने कहा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु ने तुम्हारी साइड ली है ओ इंद्र, इसलिए भरोसा करो भगवान विष्णु पे कि तुम ही जीतोगे। जिसकी भी साइड भगवान विष्णु लेते हैं ना वो कभी हारता नहीं है। तुम्हें थोड़ा भरोसा करना सीखना होगा। तुम भरोसा करो भगवान विष्णु पे, उनका अस्त्र जो है कभी फेल नहीं होगा। एज फॉर मी, मेरे बारे में अगर सोच रहे हो तो मैं इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और तुम्हारे ही हाथ में जो अस्त्र है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं ये शरीर मैं ये शरीर गिव अप करूंगा, और अपनी भौतिक इच्छाओं से भी बाहर आ जाऊंगा। मैं अपना मन जो है भगवान संकर्षण के चरण कमलों पे लगाऊंगा, और इस तरीके से मैं ग्रेट सेज नारद मुनि जी के पास चला जाऊंगा। तो सोचो, वृत्रासुर ने अपनी डेथ प्लान करके रखी है कि मैं डेथ के वक्त क्या सोचने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ हर रोज गेट इनटू प्रैक्टिस ऑफ डूइंग मनस्वी सेवा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मरते वक्त हमारे पास दो चीजें होती है, आइदर हम लास्ट मोमेंट में कोमा पे जा सकते हैं या फिर लॉक इन बॉडी में जा सकते हैं। आपके पास ये प्रैक्टिस होनी चाहिए मन से मनस्वी सेवा करने की। मनस्वी सेवा हर रोज 10 मिनट बैठो करो। बस के लिए वेट कर रहे हो तो मनस्वी सेवा करो, बस के अंदर बैठे हो मनस्वी सेवा करो, फ्लाइट के अंदर बैठे हो मनस्वी सेवा करो, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो मनस्वी सेवा की प्रैक्टिस करते रहो। भगवान को भोग बना के खिला दो, नए नए डिशेस बना दो, आपको जो पसंद आता है, लड्डू बनाने जो बनाने हैं हाथों से, भले ही आप छोटे छोटे बच्चे हो आपको नहीं आता बनाना, मन से बनाओ, बट गेट इन टू प्रैक्टिस ऑफ मनस्वी सेवा। ऐसे करते करते ना आपको 5-10 साल में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मरते वक्त मैंने क्या करना है और कैसे मैंने अपना शरीर छोड़ना है। आधे से ज्यादा लोगों को ना क्लैरिटी नहीं होती कि मरते वक्त उन्होंने क्या करना है। अब जिन महाराज की मैं बात कर रही थी, ऐसा पॉसिबल है क्या कि उन्होंने डेथ के वक्त डिसीजन लिया कि मैं प्रभुपाद के बारे में सोचूंगा, फिर प्रभुपाद आएंगे या नहीं आएंगे मैं चेक करूंगा और फिर मैं जाऊंगा। आप डिसीजन लेने के अवस्था में नहीं रहते मृत्यु के वक्त। मरने से पहले एटलीस्ट 2-3 साल आपके डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है। आप बहुत ज्यादा शारीरिक पेन में रहते हो, प्लस आप भी बड़े स्ट्रेस्ड रहते हो। तो आपको शुरुआत से ही हर रोज मनस्वी सेवा करते 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 धीरे धीरे आपके अंदर परमात्मा जागृत हो जाएंगे, और आपके परमात्मा जो है आपसे बात करने लग जाएंगे।
और आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। जो गाइडेंस मैं भी नहीं दे सकती, कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में, वो आपका परमात्मा आपको गाइडेंस देगा। और वो परमात्मा आपको क्लैरिटी देगा कि मरते वक्त आपने किसके चरण कमलों पे कैसे मेडिटेट करना है। एग्जैक्टली अभी देखो वृत्रासुर ने लॉर्ड संकर्षण को चुना। तो लॉर्ड संकर्षण को चुनना, देखो उसने पहले से ही उस पर मेडिटेट कर रहा है वो। और उसने डिसाइड भी किया है कि वो नारद मुनि श्री के पास चला जाएगा। ये डिसीजन पहले ही कर चुका है, अब तो उसने बस इम्प्लीमेंट करना है मृत्यु के वक्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम परीक्षित महाराज की बात करें। परीक्षित महाराज को भागवतम सुनने से पहले कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मैंने मरना कैसे है। एब्सोल्युटली जीरो क्लू। लेकिन अभी परीक्षित महाराज भी वृत्रासुर की कथा सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज को भी पता चल गया है कि अभी टाइम आ गया है, उन्होंने भी सोचना चाहिए कि मैं किसके श्री चरण कमलों के बारे में सोचूंगा, और मैं मृत्यु के वक्त क्या सोचूंगा। अभी देखो सिक्स कैंटो में जाके परीक्षित महाराज को क्लैरिटी आई है कि मुझे अभी डिसीजन लेना होगा कि मैं कुछ तो मृत्यु के बाद मैं किस भक्त के पास जाना चाहता हूँ। मैं गोपी के पास जाना चाहता हूँ, मैं मंजरी के पास जाना चाहता हूँ, मैं राधा रानी के पास जाना चाहता हूँ, मैं भगवान बलराम जी के पास जाना चाहता हूँ। क्या मैं बलराम जी की पत्नी बनना चाहता हूँ, कृष्णा की पत्नी बनना चाहता हूँ? मैं कौन बनना चाहता हूँ? क्या मैं ब्रज की रज बनना चाहता हूँ, या भगवान के कौस्तुभ मणि के आसपास की धूली बनना चाहता हूँ? क्या मैं शरीर पे भगवान के माला बन के रह सकता हूँ? विल हैव टू टेक अ डिसीजन धीरे धीरे। बट ये ऐसे कोई सोच समझ के नहीं होता आपने डिसाइड किया और प्राप्त हो गया, नहीं। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। चैंटिंग करते रहो, मनस्वी पूजा करते रहो, तपस्या है, ये पूरे जीवन की तपस्या है। और हैबिट में डालो एक तो बहुत में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। इट इज जस्ट अ चॉइस। आप एक चॉइस करते हो कि फ्री टाइम में मैंने करना क्या है, इतना ही है। इस जो जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनमें और साधारण डिवोटीज में इतना ही फर्क होता है कि प्योर डिवोटीज टाइम वेस्ट नहीं करते। वो अपना हर फ्री टाइम कृष्ण पे ये करते हैं, ऑफर करते हैं। और बाकी जो होता है वो हर फ्री टाइम जो होता है वो इंद्रिय तृप्ति में ऑफर कर देते हैं। इतना ही फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मुक्त जीव क्या करता है? मुक्त जीव हर फ्री टाइम पे भक्तों की सेवा कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कृष्ण से रिलेटेड कर रहे होते हैं। और बद्ध जीव क्या करता है? बद्ध जीव हर फ्री टाइम रिलैक्सेशन में बिताता है, तमोगुण में बिताता है। रिलैक्सेशन, आराम हराम है, सुना होगा ना? वैसे ही रिलैक्सेशन भी हराम है। तो वैसे भक्त कभी रिलैक्स नहीं करता। भक्त बिलीव ही नहीं करता कि रिलैक्सेशन की जरूरत है शरीर को, क्योंकि अगर शरीर के पास दो ऑप्शन है। शरीर एक तो स्पिरिचुअलाइज हो सकता है, जो मृत्यु के बाद 25 दिन तक गर्म रह सकता है, सॉफ्ट रह सकता है बिना बास के। अगर वो एक ऑप्शन दिया जाए और भक्त को बोला जाए कि तू हमेशा भगवान के बारे में सोच, और तेरे पास ये एक ऑप्शन है, या फिर तू भगवान के बारे में मत सोच, अपनी इंद्रिय तृप्ति में टाइम बिता। तो भक्त हमेशा यही चॉइस करेगा कि मैं फ्री टाइम में भगवान के बारे में कुछ सोचना चाहता हूँ। उसका डिसीजन ही वही होगा मुक्त जीव का। बद्ध जीव बोलेगा मैं फ्री टाइम में सोना चाहता हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। वो हो गया तमोगुण, एकदम ही बुरा तमोगुण है। सो अगर आपकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो सकती है तो करना क्या है? रेस्ट क्यों लेना है अननेसेसरी? करो भगवान की सेवा में, अपने शरीर को इस्तेमाल करो। हमेशा अपने शरीर को ये समझना, इंस्ट्रूमेंट समझना। अपने शरीर को कभी कंफर्ट देने की कोशिश मत करो, कोई जरूरत नहीं कंफर्ट देने की। हमेशा शरीर को एक मशीन समझो और कृष्ण की सेवा में यूज करो शरीर को। तो वृत्रासुर जो था, उसने कहा कि मैं तो भगवान विष्णु के चरण कमलों पे, लॉर्ड संकर्षण, भगवान संकर्षण के चरण कमलों पे मेडिटेट करूंगा। जब तुम मुझ पे अटैक करोगे तो मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों के बारे में सोचूंगा। और फिर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो आई द अटेन द डेस्टिनेशन ऑफ ग्रेट सेजेस लाइक नारद मुनि। फिर मैं नारद मुनि जी के आसपास चला जाऊंगा, ऐसे कहा उन्होंने। किंग इंद्र अभी देखता ही रह गया वृत्रासुर को, क्योंकि किंग इंद्र को पता चल गया कि ये कोई नॉर्मल असुर है नहीं। वो तो अपना ही भला कर रहा है, वो तो भक्त निकला। तो इंद्र ने सोचा, उसके हार्ट ना ऐसे बहुत ज्यादा पंप हो रहा था, जोर जोर से धड़ 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 धड़, इतना जोर पंप हो रहा था इंद्र का हार्ट। और इंद्र ने सोचा, क्या ये वही असुर है? ये सच में असुर है या ये भक्त है? ऐसे करके इंद्र कंफ्यूज हो गया। इंद्र वाज लाइक कि हाथ में खड़ गए, और वो सोच रहा है कि ये असुर है या भक्त है। मुझे तो लगा मैं असुर को मारने आ रहा हूँ, भक्त है, मैं किसका सामना कर रहा हूं? ऐसे करके इंद्र फुल ऑन कंफ्यूज हो गया। तो वृत्रासुर ने देखा ये कंफ्यूज है, तो वृत्रासुर ने कहा, द लॉर्ड रिकॉग्नाइजेस हिज सरेंडर डिवोटीज हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिज लोटस फीट एज हिज डियर सर्वेंट्स। भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों को हमेशा पहचान लेते हैं,
ऐसे भक्तों को हमेशा पहचान लेते हैं जो भगवान के चरण कमलों को हमेशा एक सर्वेंट बनकर, एक बहुत ही दास्यत्व से उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान ऐसे भक्तों को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब भी आप सोचोगे ना, मैं दास भगवान के चरण कमलों का, युधिष्ठिर महाराज को याद कर लो। सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, और भगवान के चरण कमलों का इतना बड़ा राज्य यज्ञ था, उसमें उन्होंने भगवान के चरण कमलों को अच्छे से वॉश करके उनके चरणामृत पिया था, और सारी सभा को, करोड़ों लोग आए थे, सबको चरणामृत पिलाया था। तो युधिष्ठिर महाराज जैसा सम्राट अगर भगवान के चरण कमलों की सेवा कर सकता है, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हम मनस्वी सेवा करें तो वो ही बेहतर है। अगर नहीं तो जाओ चैप्टर में, 10th कैंटो में राजसूय यज्ञ पढ़ लेना, उसमें देख लेना कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या प्रोसेस फॉलो करी है, और फिर वो प्रोसेस मनस्वी सेवा से भगवान के चरण कमलों की पूजा करना। अगर महाराज कर सकते हैं, सम्राट कर सकते हैं, तो हम तो प्रजा का पार्ट बनते हैं, हम तो कर ही सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वृत्रासुर ने कहा, भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा ये करते हैं, पहचान लेते हैं, जो भगवान के चरण कमलों की पूजा दास्यत्व में करते हैं। तो इसमें कोई अपना ईगो को हर्ट करने की जरूरत नहीं कि मेरे को दास्यत्व नहीं करना। सबसे पहले तो मैक्सिमम लोग इस्कॉन में आने से ही उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रभुपाद हैज सेड वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। तो ये सेंटेंस ही उनको इतना खल जाता है ना कि है, ये ऐसा संप्रदाय है, सर्वेंट बनना है, हम दास बनने जा रहे हैं किसी के। हम क्यों दास बने भाई, हमें तो मुक्ति चाहिए। ऐसे करके वो मायावाद चुन लेते हैं। मैक्सिमम मायावाद चुनने वाले ऑफन दे क्रॉस द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो। लेकिन उनको ये सेंटेंस ही अच्छा नहीं लगता, दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। उनको दास्यत्व उनको खल जाता है, दास ये वर्ड ही खल जाता है। इसलिए हमारे अंदर हम दिखाते नहीं है खल जाता है, लेकिन हम दास्यत्व एक्सेप्ट भी तो नहीं करते ना। अगर हम दास्यत्व एक्सेप्ट करते तो हम जमीन पे सोते। दास्यत्व एक्सेप्ट करते तो हम तीनों टाइम कृष्णा को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाते। दास्यत्व हमारे अंदर होता ना, तो हमने सोने से पहले भगवान को लोरी गा के सुलाना था। दास है ना, हम दास की तरह ही बिहेव करते। हम कभी भी मास्टर की तरह बिहेव नहीं करते। तो हम बोलते नहीं है, हम बड़े सोफिस्टिकेटेड ये है लोग हैं, जो दास्यत्व एक्सेप्ट करने में ही आपका हमारा अहंकार जो है वो थोड़ा सा ये हो जाता है, आड़े आ जाता है। तो वृत्रासुर ने कहा, लेकिन भगवान ऐसे भक्तों को जानते हैं जो दास्यत्व से चरण कमलों की सेवा करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, जब तक आपका शरीर मूल्ड नहीं होता, आपके शरीर में वो हैबिट फॉर्म में नहीं आता ना भगवान की सेवा करना, तब तक माइंड से सेवा करते रहो। मनस्वी सेवा, हर रोज भगवान की मनस्वी सेवा, सोने से पहले भी करो, सोने के बाद उठने में करो, दोपहर को एक शॉर्ट नैप ले रहे हो तो करो, फ्री पीरियड मिल गया तो करो, खाना खाते खाते करो। बट माइंड को ट्रेन करना शुरू करो भगवान की सेवा करने का। एक ना एक दिन आएगा जहां पे आपका शरीर भी आपकी कमांड को फॉलो करेगा। अभी आपका शरीर आपकी बात सुनता नहीं है। सो लॉर्ड नेवर गिव्स सच सर्वेंट्स ब्रिलियंट ऑपुलेंसेस ऑफ अपर लोअर और मिडिल प्लैनेट्स। वृत्रासुर ने कहा, भगवान जो भी भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं दास्य रूप में, भगवान उनको बहुत ज्यादा श्रीमंती नहीं देते। ऊपर के लोकों में बहुत पैसा नहीं देंगे, मध्य लोक में भी नहीं देंगे, और नीचे के लोक में भी बहुत ज्यादा पैसे का सुख नहीं देते। पैसे का सुख मतलब बहुत ज्यादा ऑपुलेंस, जिससे कि समृद्धि होती है, वो नहीं देते। क्योंकि आपके पास समृद्धि आते ही इंक्रीजेस वंस एनमिटी। मतलब क्या होता है, समृद्धि आते ही आप खुद ही किसी के दुश्मन बनने लग जाते हो। ऐसा नहीं कि दुनिया आती है आपका दुश्मन बनने के लिए, दुनिया को इतनी पड़ी नहीं है आपका दुश्मन बनने की। वो तो अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन आपके अंदर ही आ जाता है कि देखो मेरे पास ये है ना, इसलिए इससे देखा नहीं जाता, वो जलता है, वो जलता है हमसे, वो जलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ही सक्सेस से अपने आप से जल रहे होते हैं, और ब्लेम करते हैं दूसरों को। आपके अंदर जेलसी है, इसलिए आप दूसरों की जेलसी देख पा रहे हो। माना कि आपका प्रमोशन हो गया, इसका मतलब दूसरे लोग जेलस क्यों होंगे, वो अपने अपने में हैप्पी है। आपके पास बड़ा बंगला है, तो जिसके पास छोटा बंगला है वो क्यों जेलस होगा, वो अपने में बिजी है, उसका छोटे बंगले का मेंटेनेंस वो कर रहा है, आप बड़े बंगले का करो। बट ये लोग हर चीज उसी को कनेक्ट करेंगे, हमारे पास है ना इसलिए उनको देखा नहीं जाता, हमारे पास है ना। तो व्रतरासुर यही बोल रहा है कि भगवान ऐसे भक्तों को जो चरण कमलों की ये करते हैं, दास्यत्व स्वीकार करते हैं, उनको कभी ज्यादा श्रीमंती या समृद्धि देते नहीं, क्योंकि समृद्धि आते ही इंसान खुद ही दूसरों का दुश्मन बनना शुरू हो जाता है। अब खुद ही दुश्मन बनता है तो उसके अंदर एंजाइटी आती है, डर हो जाता है। आप खुद ही दुश्मन बन गए तो आपको डर लगेगा, भाई मैंने इसके साथ दुश्मनी मोल ली, अब पता नहीं ये कैसे बदला लेगा, पता नहीं चार लोगों में जाके क्या बोलेगा।
मैंने दुश्मनी तो मोल ली, मेरी क्या गलती है, वही जेलस है मुझसे, बट मैंने तो बस रिस्पॉन्ड किया। बट एक्चुअली हमारे अंदर ही जेलसी होती है। तो फिर उसके बाद एंजाइटी आ जाती है, और एंजाइटी आने के बाद टेंशन टेंशन आ जाता है। अब उस टेंशन को छिपाने के लिए चेहरे पे अहंकार दिखाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, झूठ अहंकार, झूठा प्राइड दिखाना पड़ता है कि देखो मेरे पास इतना सब कुछ है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो चुपचाप चींटी बन के रहो। तो झूठा प्राइड अपने अंदर लाता है, और वो झूठा प्राइड कब सच्चे प्राइड में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। तो वृत्रासुर ने कहा कि समृद्धि इंसान के अंदर एनमिटी पैदा करती है दूसरे जीवों के प्रति, फिर एंजाइटी पैदा करती है, और फिर अहंकार, खतरनाक अहंकार ब्रा करती है। सो एंड व्हेन वन वर्क्स हार्ड टू एक्यूमुलेट पोजेशंस ही सफर्स ग्रेटली व्हेन ही लूजेस देम। अब आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हो ना भौतिक जगत में कुछ कमाने की, उसके बाद वो जब हाथ से चला जाता है ना, तो आप इतने ज्यादा सफर करते हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, एक गृहस्थ है, उन्होंने शादी के बाद इतना मेहनत किया पैसा कमाने का, बैंगलोर से है वो। और उन्होंने इतना मेहनत किया कि उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे लिया पत्नी को खुश करने के लिए। फ्लैट रेंट पे लिया, उसका महीने का रेंटल ही 2.5 लाख है। लग्जरी फ्लैट देना था वाइफ को, तो 2.5 लाख का वो रेंट भर रहे हैं। फिर उन्होंने बार बार अमेरिका जाना कंपनी के प्रोजेक्ट से, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। उसके बाद अपनी बीवी को 9 कंट्रीज में घुमाया, कि अरे उसको घुमाना है, वो खुश हो जाती है, जब भी घूमने ले जाता हूँ वो खुश हो जाती है, तो मैं 9 कंट्रीज में। अब इतना उसने मेहनत करा, क्योंकि इतना खर्चा करने के लिए कमाना भी तो पड़ेगा ना, बार बार खर्चा कर रहे हो आप, और वो भी आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स पे ही जाना है बार बार। अच्छा, उनकी पत्नी ने कहा कि इंडिया में नॉर्मल डिलीवरी कराते नहीं है, डॉक्टर्स को पैसा चाहिए होता है, इसलिए सिजेरियन कराते हैं। तो मुझे अमेरिका में ही बच्चा पैदा करना है, मेरे बच्चे की सिटीजनशिप अमेरिकन होनी चाहिए। तो वो बंदे ने अपना वाइफ की बच्चे की सिटीजनशिप अमेरिकन होनी चाहिए, इसलिए उसको वो अमेरिका लेके गया 8वें या 7वें महीने में, वहां पे खर्चा करके 3 से 4 महीने रखा, बच्चा पैदा किया, फिर इंडिया लाया, बैंगलोर लाया। तो सोचो, इतना मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इसमें इसका वजन पहले तो होता था 70 किलो, इतना सब कुछ मेहनत करे जा रहा है, 120 किलो का हो गया। बहुत मोटा हो गया। अभी वाइफ ने, जैसे बच्चा हो गया, वाइफ ने बोला मैं तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचाऊंगी क्योंकि तुम बड़े बदसूरत दिखते हो। वाइफ को हैप्पी करने के लिए उसने 30 किलो कम किया, इतना ज्यादा। तो सोचो भौतिक जगत में। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी उनके पास पैसे नहीं बचे हैं, बच्चा आ गया, बच्चे के खर्चे होते हैं, घर का 2.5 लाख लग्जरी अपार्टमेंट का उनको रेंट भरना है, वो नहीं खर्चा, उनके पास अभी पैसे ही नहीं बचे। अभी परेशान हो रहे हैं कि पैसे कम है, पैसे कम है, पैसे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई तेरी पहले अक्ल कहाँ चली गई थी, सेविंग कौन करेगा? कमाने की अकल है, मैनेज करने की अकल नहीं है, मेंटेन करने की अकल नहीं है। भगवान दे रहे हैं तो तू खर्चा करे जा रहा है, संभाल के रखना चाहिए। सो ये वाली जो अकल सबके पास नहीं होती, इसलिए भगवान क्या करते हैं ना, भक्तों को समृद्धि नहीं देते, क्यों? भक्त में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मेंटेन करना भी एक कला है, मेंटेन करना भी एक कला है। कमा तो कोई भी सकता है। वो तो ऐसा है ना कि इतने सारे पैसे आ गए तो बंदर के हाथ में मोतियों का हार हो गया, वैसे हो गया। बट आपको अगर यूज करना नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं है कि 50% आपका जो कमाई है वो मंदिर में देनी चाहिए, 25% इमरजेंसी फंड रखो, और 25% अपनी फैमिली पे खर्चे करो। आपको और कोई फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, ये भागवतम कह रहा है। यही करो और बिंदास रहो। नहीं, आपने तो फालतू में खर्चा करना है। अब वो मंदिर पे देता 50% अपनी कमाई, आज भगवान ने और ज्यादा देना था, वो कभी इसमें से नहीं जाता, लेकिन इसलिए भगवान ना देते नहीं है। सो वृत्रासुर ने कहा कि भगवान समृद्धि इसीलिए नहीं देते क्योंकि जो एक बार कमा लेता है, बहुत ज्यादा कमाई करने के लिए गधे की तरह मेहनत करता है, बाद में जाके वो बहुत सफर करता है, इतना सफर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अब बीवी बोलेगी तेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ, तू ज्यादा कमाएगा तो रहूंगी, तू मेरे बेटे को अमेरिका में पढ़ाएगा तो ही मैं तेरे साथ रहूंगी। कितने खर्चे लगते हैं बाहर के देश में पढ़ाने के लिए। अब नहीं रहेगी वो उसके साथ, उसको तो ज्यादा कमाने वाला पति चाहिए, और इसकी तबीयत 120 किलो की हो गई है, वो और ज्यादा कमाने के लिए उसको 150 किलो का होना पड़ेगा, क्योंकि 12 घंटे बैठना है, 24 घंटे बैठ के काम करना है। उसने गिव अप कर दिया, उसने बोला मैं नहीं इतना ज्यादा कमा सकता, मेरी तबीयत ठीक करनी है। अब वो तबीयत ठीक करने में उसको 6 महीने लग गए, इतने में पत्नी ने डिसाइड किया मैं छोड़। तो देखो, कमाने के पीछे उसने तबीयत गवा दी, पत्नी गवा दी, बच्चा गवा दा। इसलिए गधे जैसी मेहनत नहीं करनी चाहिए, ना अपनी इंद्रिय तृप्ति लिए करो, ना अपने परिवार को इंद्रिय तृप्ति सिखाओ।
चाहे आपको कितना भी प्यार हो अपने परिवार से, आपका सबसे भला वही होगा। आप तभी भला करोगे जब आप अपने परिवार को सेंस कंट्रोल सिखाते हो। होती है, बहुत पेनफुल जर्नी होती है जब आपको परिवार को सेंस कंट्रोल सिखाना पड़ता है। लेकिन फिर भी सेंस कंट्रोल सिखाओ, इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाओ, ट्रेन करो अपने परिवार वालों को, ताकि आगे जाके आप सब लोग ऐसे बिखर ना जाओ। जैसे आंधी तूफान में सारे पत्ते बिखर जाते हैं, वैसे आप कभी नहीं बिखरोगे अगर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करोगे। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको उसमें से जाना पड़ता है। पहले जमाने में ना माँ बाप ऐसे हर इच्छा पूरी नहीं करते थे बच्चों की। बच्चों ने कितने भी टैंट्रम थ्रो किया, झगड़ा किया, कुछ भी किया, तो भी उनको इतना गारंटी होता था कि हम बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल का होता था, उनको बुरा नहीं लगता था बच्चा रोता था तो। वो बड़े खुशी खुशी बच्चे की इच्छा पूरी नहीं करी ना, तो भी वो सुख की नींद सोते थे। उनको पता था कि ये बड़ा हो जाएगा, खुद ही समझ जाएगा कि ये फालतू चीजें मांग रहा है। बड़ी सुख की नींद सोते थे। आजकल माँ बाप टेंशन में सोते हैं कि हाय मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस तो कम नहीं हुआ, मैंने इसके लिए मना किया, उसका लिए मना किया, वो बेचारा रोते रोते सोया है, उसको दे देना चाहिए था। हमारे पास इतना पैसा है, 4 रुपए खर्चा करते तो क्या जाता, दे देना चाहिए था। भाई आप ही इंद्रिय तृप्ति सिखा रहे हैं। वो क्या कंट्रोल करेगा बड़ा होकर अपने इंद्रियों को? फिर वो जाके अपने पति को उसने एक्सप्लॉइट करना है, पति ने पत्नी को एक्सप्लॉइट करना है। ये घर से ही आना चाहिए इंद्रियों को कंट्रोल करना, लेकिन नहीं। इसलिए भगवान ना भक्तों को कॉम्प्लिकेशंस में ही नहीं डालते, इतने ज्यादा मटेरियल पोजीशंस नहीं देते। आज थोड़ी एक्सटेंड हो गई कथा, हम बची हुई कथा कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत